सर हमारे पास एक एफआईआर थी जो पिछले मंथ 27/11 को लॉन्च हुई थी, जो एफआईआर नंबर 78 है, जिसके अंदर डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया था। तो उसमें कंप्लेनेंट थी जो लेडीज़ थी, उनका नाम रानो बाई है, अपने सिरसा लोकल रहने वाली हैं वो। तो उनके पास जो +92 सीरीज़ होती है हमारी व्हाट्सएप कॉलिंग ही आई थी उनके पास। जनरली ये जो साइबर फ्रॉड है इस चीज़ व्हाट्सएप के थ्रू ही ज़्यादा लिंक करते हैं पब्लिक से, ताकि वो पकड़े ना जा सकें। तो +92 सीरीज़ से उनके पास कॉल आया, उनको कहा गया कि आपके भाई को हमने किसी रेप केस में अरेस्ट कर लिया है, आप उनको छुड़वाना चाह रही हैं, या उनको मैनिपुलेट किया एक तरीके से, उनको छुड़वाना चाहती है तो आप हमारे से कोऑपरेट करें, हमें इतने पैसे ट्रांसफ़र करें। तो वो उस कारण वो थोड़ा डर गई और उस वजह से उन्होंने उसको तकरीबन 90,000 रुपीज़ उनके बताए गए अलग अलग बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये उनके साथ फ्रॉड हुआ, जिस पर फिर आगे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10/12 को परसों 6 बंदे अरेस्ट किए थे दिल्ली और नोएडा से। उनमें से कल माननीय कोर्ट में उनको पेश किया गया था, जिस पर आगे कार्रवाई करते हुए उनमें से 4 लड़कों को तो हमने जेल के अंदर बंद कर दिया है और 2 अभी रिमांड पर चल रहे हैं। उनको कल हम दोबारा से कोर्ट में पेश करेंगे। जिस खाते में जो अमाउंट गया था उस लेडीज़ का, उस खाते का जो मेन अकाउंट होल्डर है उसने अपना खाता आगे बेच रखा था एक किस्म से। तो एक वही था और उसके जो अन्य साथी थे जो ये काम करते हैं जनरली, तो उनको हमने सभी को राउंड अप किया है जिनको आगे खाता गया था और जिन्होंने पैसे विड्रॉ वगैरह किए थे। तो कितने लोग सर इसमें गिरफ्तार किए हैं? सर इसमें हमने 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, उनमें से 4 दिल्ली के रहने वाले हैं जी, और 2 हैं वो सगे भाई हैं, वो नोएडा यूपी के रहने वाले हैं। क्या प्रोफाइल है इन सभी लोगों का? सर ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वैसे जनरली 10 पास या 9 पास हैं और इनकी उम्र भी 19 से लेकर 22 साल तक की ही है जी। और बस ये मेनली एक खाते का यही काम करते हैं, इसके अलावा कोई अलग से जो प्रोफाइल इनकी है नहीं कि ये कुछ स्पेशली कुछ काम कर रहे हो। रेप केस की गिरफ्तारी के कॉल की थी जी उसने, क्या नकली पुलिस बन के कॉल की? जी बिल्कुल, ये जनरली यही करते हैं जी। कई बार कहेंगे कि हम CBI से बोल रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, या अलग अलग अफसर बन के भी कॉल करेंगे, मैं SHO बोल रहा हूँ, इस टाइप से बड़े अधिकारी बन के कॉल करेंगे, डराएंगे एक तरीके से। तो पब्लिक उस चीज़ को थोड़ा गेट नहीं कर पाती और उनके झांसे में आ जाती है कहीं ना कहीं, तो उस डर के कारण उन्होंने पैसे उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो अलग अलग साइबर फ्रॉड के तरीके हैं, ये उनमें से एक है। इसके अलावा अलग कोई टास्क फ्रॉड है, टेलीग्राम फ्रॉड है, वो अलग अलग है, तो उनको समझने की जरूरत है अगर इनसे हमें बचना है तो। इस मामले में कोई नकली पुलिस अधिकारी बन करके फ़ोन किया गया था जो महिला है उसके पास? जी, उस महिला ने हमें यही बताया था कि उसने कोई पुलिस अधिकारी बन के कॉल किया, उसको यही कॉल आया कि आपके भाई को हमने अरेस्ट कर लिया है किसी रेप केस में जी, तो आपको रफा दफा करना है, या जो उनकी जनरली टेक्निक होती है उसी से उनको मैनिपुलेट किया और थोड़ा डराया गया उनको, और उन्होंने उस डर के कारण उनको पैसे ट्रांसफ़र कर तो दिए। सर ठिकाना कहाँ बताया उनका कि हम वहाँ से बोल रहे हैं, दिल्ली से बोल रहे हैं, सिरसा? जी, दिल्ली गुड़गांव वहीं बताते हैं, दूर का ही बताते हैं जनरली, क्योंकि वो नंबर जैसे यहाँ सिरसा की लेडीज़ है तो सिरसा है तो मतलब उनको कहीं दूर का ही बताएंगे, जनरली उस एरिया का नहीं बताएंगे वो। तो इन लोगों पर पहले कोई FIR दर्ज है? नहीं सर, अभी तक इनके खिलाफ कोई FIR हमारे सामने नहीं आई है। इनको फर्स्ट टाइम हमने अरेस्ट किया, इनके खिलाफ पहले कोई FIR नहीं है। रिकवरी वगैरह कितनी इनसे सर अभी तक हमने 15,000 रिकवर किए हैं, जो पहले 4 मुलजिम थे उनमें से, और अब जो 2 रिमांड पे हैं उनके लिए रिकवरी के लिए आज हमारे आईओ वहाँ नोएडा में गए हुए हैं, तो वो आने के बाद हम डिस्क्लोज कर देंगे आपको। सर इनके पास डाटा कहाँ से आता है कॉल करने के लिए? जैसे इन्होंने लेडीज़ को कॉल किया तो डाटा कहाँ से आता है? सर ये कहीं ना कहीं ये जो भोले भाले लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये कोई ऑनलाइन काम का कह के या ऑनलाइन गेमिंग का कह के उनका खाता ले लेते हैं, ये उनको भी एक्चुअल नहीं बताते। हालांकि वो खाता बेच देते हैं किस्म से, कई बार खुद के खाते ही बेचते हैं, खुद का बेचने के बाद फिर ये आसपास के लोग ढूंढते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाते प्रोवाइड करके खुद इनकम कमा लें। उनके खाते आगे से आगे फिर ऑनलाइन एक लेवल पे आके ये ऑनलाइन हो जाता है। जैसे अगर मैंने आपका खाता लिया है तो फिर उसके बाद मैं आपका खाता किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू किसी आगे ही भेज दूँगा, और इस टाइप के काफ़ी ग्रुप्स भी चलते हैं टेलीग्राम्स वगैरह पे, तो उनसे कनेक्टेड रहते हैं कई बार, और फिर वो बड़े क्राइम में फंस जाते हैं। साइबर क्राइम टीम और सिरसा प्रशासन लगातार अवेयरनेस कैंप भी लगाता रहता है। जी। उसके बावजूद भी सिरसा में क्राइम नहीं रुक रहे हैं, हर दूसरे दिन साइबर फ्रॉड है। सर थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं पब्लिक नेग्लिजेंस कर देती है, कहीं थोड़ी सी लापरवाही भी हम कर जाते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि उनके पास मैसेज आएगा कि आपके खाते में इतने रुपए क्रेडिट हो गए हैं, और डायरेक्ट कॉल आएगी कि आपके पास देखो हमने मैसेज आया हुआ है बैंक की तरफ से, गलती से आ गए हैं। इवन वो अपना बैलेंस भी चेक नहीं करते और वो सीधा ही अगले खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसको हम कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस कह सकते हैं या थोड़ी सी जल्दबाजी कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनको अगर हम समझ पाएंगे तो हम इस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरी पब्लिक से भी ये अपील है कि वो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझे, अवेयरनेस को। शेयर मार्केट का बहाना करके बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की एक इच्छा होती है हर किसी की,
तो कुछ उसका भी शिकार हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हमें अवेयर होने की ज़रूरत है बस। इस अगर अवेयर हो फिर आपके पास कुछ नहीं, मतलब किसी टाइप का फ्रॉड नहीं होगा, ये कन्फर्म है। सर डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं, तो क्या किस तरह का जो मैसेज है आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जी किस तरह से इसके बचाव के हम उनको यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल कभी भी आती है तो आप कभी भी जल्दबाजी मत करें। आपके पास लोकल थाने भी होंगे पास में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, साइबर थाने भी खुल चुके हैं अब तो अपने हरियाणा में, हर डिस्ट्रिक्ट में है, सभी को पता है ये बात। तो आप एक बार विजिट कर लें, जल्दबाजी मत करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में ही कई बार पैसा लॉस कर देते हैं पब्लिक। तो जल्दबाजी मत करें, अपने नज़दीक की थाने में जाएँ। किसी पुलिस, अगर आपका कोई पुलिस अधिकारी कोई नोन है तो आप उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, उनसे सलाह करें, वो आपको बता देंगे कि साइबर फ्रॉड है या नहीं है। वरना ऐसा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है कि जो फ़ोन पे ऐसा कोई पैसा डिमांड कर दे या मतलब इस चीज़ का कोई वो करे। तो ये थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है पब्लिक को, एक अवेयरनेस की बात है बस। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो फिर फ्रॉड नहीं होगा ये।